वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम लोग यहाँ पर पत्रिका भवन आए थे। जो हम एक मुहिम शुरू करें जस्टिस फॉर इमाम और मौज़न, जस्टिस फॉर इमाम और मौज़न जो मुहिम शुरू करें, वो मुहिम का मकसद यही है कि कर्नाटक के जो इमाम और मौज़न जो भी हुकूमत से जो बेनिफिट से महरूम हो रहे हैं वो बेनिफिट्स उनको दिलाने के लिए ये एक मुहिम छेड़ी गई भी है गुलबर्गा से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जिस तरह से हम ये मुसलसल करते आ रहे हैं, तो तमाम कर्नाटका से लगभग 4000 के करीब हमारे साथ इमाम और मौज़न जुड़ चुके हैं। इसमें पत्रिका भवन आने का मकसद ये था कि हम लोग जैसा हमारे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक वादा किए थे कि हम लोग एक स्कैनर लॉन्च करने वाले हैं। उस स्कैनर का मकसद यही है कि कई सारी आवाम है जो इमाम और मौज़न के लिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठहरना चाह रहे हैं, मगर कुछ वजूहात की वजह से, उनके शेड्यूल्स की वजह से वो लोग आ नहीं सक रहे, ठहर नहीं सक रहे। इसी को नज़र रखते हुए हम लोग एक स्कैनर बने। ये स्कैनर हर घर पहुंचेगा। ये स्कैनर घर हम लोगों को पहुंचाना है, जिससे ये स्कैनर को आप QR स्कैन करने से आप डायरेक्टली जाएंगे मेल में। आप मेल में जाने के बाद मेल में आपको ड्राफ्ट नज़र आएगा। वहाँ पर वो ड्राफ्ट जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और BZ ज़मीर साहब कैबिनेट मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड CEO, ये लोगों को ड्राफ्ट रखा गया सो है। उसके अंदर ड्राफ्ट है। वो ड्राफ्ट में हम लोग हमारे सर्टेन डिमांड्स को हम लोग रखे हुए हैं इमाम और मौज़न के। और ये जो डिमांड्स है ये तमाम कई लोगों से मशवरा करने के बाद इस ड्राफ्ट को फाइनल किया गया है। तो ये ड्राफ्ट आप लोगों को एक तरह का अपील है। वीडियो पे आने का मकसद क्या है, आप लोगों को अपील कर रहे हैं, हम कर्नाटक की तमाम मुसलमान अवाम को अपील कर रहे हैं कि आप अगर ये QR स्कैन करके ड्राफ्ट कर अगर ये मेल भेजेंगे, योर मेल विल रीच टू चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली। हो रहा कैसा है यहाँ पर, जब हम लोग मेमोरेंडम कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं, वक्फ डिपार्टमेंट को जाकर जब हम एक मेमोरेंडम देते हैं, तो मेमोरेंडम देने के बाद वो मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा पता नहीं, BZ ज़मीर साहब तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुँच रहा नहीं पता नहीं। क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचता तो आज हम लोगों के यहाँ पर ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इमाम और मौज़न के हक़ के लिए लड़ना। जनरली हम लोग पब्लिक ग्रेवियंस के इस पे लड़ते हैं, ड्रेनेज के ऊपर, रोडों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं। मगर जो बुनियादी, जहाँ पर हमारे बच्चे, जब हमारे बच्चों को हम भेजते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे जाते हैं अरबी के लिए, जो हमारे टीचर है पहले, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। आज एक मौका है, आज कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के लिए एक मौका है। ये QR स्कैनर एक छोटी चीज़ नहीं है। ये अगर कर्नाटक के तमाम मुसलमान मिलकर मुतहिद होकर अगर स्कैन कर अगर आप लोग अपने तरफ से एक मेल अगर भेजेंगे, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और ये डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर तक हमारा मैसेज जाएगा। हमारे डिमांड्स वहाँ पे जाएंगे और उनको समझ में आएगा कि तमाम गुलबर्गा के मुसलमान जब इमाम और मौज़न की बात आती है तो इत्तेहाद पेश करते हैं, इत्तेहाद से और पूरा इनका साथ देते हैं। और इस ड्राफ्ट में मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग ये मेल सेंड करेंगे, वो ड्राफ्ट को पढ़िए। आप ड्राफ्ट को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट में कुछ एडिशन करना है, कुछ ऐड या करना है, तो आप भी कर सकते हो उसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो स्कैनर हमारे लिए नहीं, वो स्कैनर पूरी कौम के लिए बनी हुई है, पूरे अवाम के लिए बनी हुई है। और अगर ये स्कैनर हम भेजने के बाद भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई कॉल आउट नहीं होता, तो उसमें बेंगलोर चलो आंदोलन भी हम लोग पेश कर रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ करिए, खुदा ना करे, अगर ये इमाम और मौज़न के डिमांड फुलफिल ना होते हैं, तो हम सब लोग मिलकर बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर में एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे इस कर्नाटका वक्फ बोर्ड के खिलाफ। बहरहाल मैं BZ ज़मीर साहब से उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर लोगों की मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस इशू करे, स्कूल्स करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही उम्मीद से, क्योंकि BZ ज़मीर साहब आप आने से हम लोगों में हिम्मत पैदा हुई है। आज अगर हम यहाँ पे ठहरे हुए एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके आने की वजह से और आपकी हिम्मत दिलाने की वजह से। तो BZ ज़मीर साहब से स्पेशली हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इमाम और मौज़न के जो डिमांड्स हम लोग करके, वो डिमांड को आप नज़र में रखिए और उसको कोशिश करिए कि जो हनरियम अमाउंट है तनख्वाह बढ़ाने की। देखिए, 4000-3000 में कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में 18,000 तनख्वाह है, आंध्रा में 14,000 तनख्वाह है, तो कर्नाटक में क्यों कम है? जबकि कर्नाटक से ही ये हनरियम अमाउंट, ये हदिया का सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कई सारे इमाम और मौज़न के बेवाएँ हैं। इमाम और मौज़न इंतकाल हो गया, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं। मस्जिद कमेटी रहती है, फलाना एक वक्त तक उनकी सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनको नज़रअंदाज की जाते हैं। उनके भी बच्चे हैं, औलाद हैं, उनको भी अखराजात लगे हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वैसे बेवाओं को वजीफ़ा भी जारी होना ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉलरशिप, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होना ज़रूरी है। ज़मीन किराए के घर में रहते हैं, 10-15 हज़ार में उन्हें किराया देंगे क्या? अपने घर के ज़रूरतों को पूरी कैसे करेंगे? इसलिए हम ये भी डिमांड कर रहे हैं हाउसिंग स्कीम में
और ये आसानी है, विजय हमीद साहब को बहुत आसान है, हाउसिंग स्कीम से आप लैंड एलोकेट कर लेकर कर्नाटक के इमाम और मौज़न को ज़मीन दे सकते हैं। और आखिरी ये मैं कर्नाटक के अवाम, इमाम और उलमा इकराम, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लीडर, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम तमाम लोगों को इमाम और मौज़न से ही ये करना है। आज जो भी आज पोजीशन पर बैठे हुए हैं, हर किसी को इमाम और मौज़न की ज़रूरत पड़ी सो है, हमारी ज़िंदगी में हम लोगों को पड़ी सो। आज अगर कलमा पढ़ रहे हैं, आज अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये इन्हीं की मेहरबानी की वजह से। तो यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका साथ दें। तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर, सोशल NGOs, तमाम आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक QR स्कैनर मीडिया के ज़रिए से हम इसको पेश करेंगे। आप स्कैन करके इसमें भरपूर साथ दीजिए हमारा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब हमारे मेल्स वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमारा काम मुकम्मल होगा। अगर फ़र्ज़ करिए नहीं भी होता तो हम सब मिलकर बेंगलुरु चलो आंदोलन पेश करने वाले हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम तमाम हज़रात यहाँ इम्मा इकराम इकट्ठा होकर जो हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो गुफ्तगू आपके सामने रखी गई है इमाम मौज़न के हवाले से, जिनके मामलात बड़े आजमाइश के साथ गुज़र रहे हैं, अवामुन्नास से और हमारे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए अफराद हैं, सबसे एक अपील है कि आप भरपूर इमाम और मौज़न का सपोर्ट करें, इसलिए कि अखराजात, मामलात, घरेलू मामलात बड़े आजमाइशों में गुज़र रहे हैं। कई ऐसे मामलात सुनने में आते हैं जिसको सुनने के बाद बड़ा अफसोस होता है, दिली तकलीफ़ होती है, क्योंकि इमाम कौम का बादशाह होता है। हर चीज़, हर मामलात इमाम ही से लोग, इल्म के मामलात हो, मसाइल के मामलात हो, घरेलू मामलात हो, हर चीज़ के लिए अवामुन्नास उनसे जुड़ी रहती है। लिहाजा उनसे एक अपील ये भी है कि उनके ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आप हर वक्त कोशा रहें और उनका सपोर्ट करें। और ये जो स्कैनर लॉन्च किया गया है, तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है कि आप इस पर आप कोशिश करके आप अइम्मा और मुज़्निन का भरपूर साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पत्रिका भवन में तमाम यहाँ पे तंजीमिन जैसा कि इमाम एंड मौज़िन ऑर्गेनाइजेशन और गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन जनता परिवार, ये तीनों की जानिब से यहाँ पे पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट की गई, जिसमें इमाम और मौज़िन के हुकूक़ के लिए, इन हुकूक़ के लिए हमने यहाँ पे जमा होकर एक क्या कहेंगे एक स्कैनर हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक स्कैनर है, जैसा कि हम ये QR कोड बोलते हैं इसको। और इसको जो है, जैसा कि हम इससे पहले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के वक्त में हम जिस तरह पूरे इंडिया में पास किए थे, इसी तरह का ये भी एक QR कोड है। लिहाजा जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप इमाम मौज़न का साथ दें, इनके हक़ के साथ आप भी खड़े हो, और खड़े होकर आप सब इसको स्कैन करें, और आप स्कैन करके आप इसको जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका तक आप इस मैसेज को पहुंचाएं। इसमें इस मैसेज में ये है कि इमाम मौज़िन के क्या हुकूक़ है और इन्हें क्या मिलना चाहिए, इनकी सैलरी को लेकर, इनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर और इनके हेल्थ को लेकर, तमाम इनकी बेवाओं को जो वजीफ़ा देना है। तमाम इमाम मौज़न तमाम कौम के लिए काम करते हैं, तो कौम की भी जिम्मेदारी है कि इमाम मौज़न के साथ खड़े हो और इमाम मौज़न के साथ दे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये QR कोड हम गुलबर्गे में और दीगर कर्नाटक में हर जगह हम इस QR कोड को हम आज लॉन्च किए हैं, इसको हर जगह हम पहुंचाने वाले हैं। लिहाजा तमाम कर्नाटक के मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारा साथ दें और इस QR कोड पर आप जाकर स्कैन करके आप चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।